हेलो दोस्तों, आज 9th क्लास के संख्या पद्धति का क्वेश्चन आंसर आपके सामने ऑब्जेक्टिव का लेकर आया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना स्किप किए इस वीडियो को पूर्ण देखें, इससे 100% एग्जाम में आता है। जो मैथ का क्वेश्चन है, आप इसे पूर्ण रूप से देखिएगा, जो ऑब्जेक्टिव का है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा कि इसका जो अपरिमेय संख्या हो वह क्या हो जाएगा, √23 हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा √23। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा 16 का वर्गमूल हो जाएगा, और 12/3 है तो रूट में है, तो 3 से 3 चौक 12, तो बच जाएगा 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, 12 का नहीं होगा। इसके करेक्ट आंसर होगा 12। ओके, कहता है एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो इनमें कह रहा है कि हमेशा एक पूर्णांक होता है, गलत हो जाएगा। हमेशा एक परिमेय होता है, ये भी गलत हो जाएगा। हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा, गलत हो जाएगा। और कभी परिमेय और कभी अपरिमेय, यही सही हो जाएगा। क्या कभी यह परिमेय हो जाएगा, कभी परिमेय हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में होता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देख लेते हैं, ऑप्शन है बिल्कुल, एक परिमेय संख्या होगा, अनेक परिमेय संख्या होगा, अनेक अपरिमेय संख्या होगा, केवल अपरिमेय संख्या होगा। क्या कर रहा है, केवल अपरिमेय संख्या। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अनंत अनेक परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, क्या हम 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जी हाँ, कह रहा है कि हम 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट होगा हाँ। क्या होगा, हाँ। अगला है 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या होगा। 3 और 4 के बीच 3 परिमेय कौन कौन संख्या होगा, यहाँ पर दिया हुआ निकाल के। 5/2 होगा, 6/3 होगा, 7/2 होगा, या यहाँ पर हो जाएगा कि 13/4 हो जाएगा, 14/4 होगा, 15/4 होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करा है कि नीचे का जो रेशियो है, अगला है 12/7, 13/7 या 14/7। अगला है 11/4, 12/4, 13/4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4 के बीच के जो 3 परिमेय संख्या होगा वह बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। चलिए, बी हो जाएगा। अगला है किन्हीं दो संख्याओं के बीच में है। किन्हीं दो संख्याओं के बीच में है। क्या है दो संख्याओं के बीच में, देखते हैं क्या है। केवल एक परिमेय संख्या है, अनेक परिमेय संख्या है, या अनंत परिमेय संख्या, या कोई अंतर्गत संगत नहीं है। तो इसका करेक्ट होगा आंसर अनंत परिमेय संख्या होगा। चलिए, बहुत अच्छा, सी हो जाएगा। अगला है प्रत्येक परिमेय संख्या है। प्रत्येक जो कहता है परिमेय संख्या होता है, तो क्या होता है, तो देखते हैं। पूर्ण संख्या होगा, ऑप्शन है। प्राकृतिक संख्या होगा, या पूर्णांक संख्या होगा, या वास्तविक संख्या होगा। तब प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, मूल संख्या होता है। इसका आंसर होगा डी। चलिए, डी। अगला है √9 एक डैश संख्या। रूट जो 9 है एक डैश संख्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है। तर्क संगत होगा, तर्कहीन होगा। न तो तर्क संगत है, न तर्कहीन है, में से कोई नहीं। तो इसका होगा तर्क संगत होगा, क्योंकि इसका √9 का वर्गमूल पूर्ण रूप से 3 हो जाता है, इसे तर्क संगत होगा। आंसर ये होगा इसका ए। ओके, अगला है कि √3√6 + 4√6 बराबर है, किसके बराबर है। तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए 3 है बाहर में, 4 तो जोड़िए तो
4 3 7 और यहाँ पर 6 रेशियो बराबर है तो 6 के 6 रह जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 4 और 3 7, यानी 7 किस में है बाहर और 6 के 6 किस में रह गया तो हो जाएगा बी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट आगे देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन, रूट 6 गुना रूट 27 बराबर होगा, यानी इसका किसका बराबर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका 9, यानी इसको करेंगे तो 6 का वर्गमूल नहीं होगा, 27 का 9 गुने रूट 3 हो सकता है ना। इसको 9 3 27, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। ओके, अगला है कि रूट 2 और रूट 3 के बीच एक परिमेय संख्या, रूट 3 और रूट 2 के बीच एक परिमेय संख्या पूछ रहा है, एक परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, ऑप्शन है 1.9 रूट 2 पॉइंट रूट 3 इन बट्टा में 2 होता है और 1.5 और 1.8 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 1.5 यानी सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर। ओके, अगला है कि इसका 2 का वर्गमूल और 3 का वर्गमूल निकाल के और इसको हल कीजिएगा ए इंटू ए प्लस बी के फार्मूला पर, तो आपका आ जाएगा 1/2 और ए प्लस बी के फार्मूला पर, तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 रूट 5 प्लस 5 रूट 5 बराबर है, तो ये हो जाएगा 5 4 9 और रेशियो इसका जो है 5 का वो बराबर है, तो 5 4 9 यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 रूट 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 बट्टा में 5 रूट 3 घटाओ 5 रूट 2 को तर्क संगत बनाने के बाद हर क्या होगा, हर क्या हो जाएगा। तो x जो होता है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है 19 20 या 25 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इसका इनमें से कोई नहीं होगा। अगला, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार हो सकता है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार क्या हो सकता है, समाप्ति हो सकती है, आवृत्ति हो सकती है, समाप्ति या गैर समाप्ति, या गैर समाप्ति और गैर आवृत्ति। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो आप बता सकते हैं तो बताइए, नहीं मालूम है, चलिए इसका आंसर होगा गैर समाप्ति और गैर आवृत्ति होगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि अगला इसका दूसरा चैप्टर 9th का दूसरा चैप्टर लेकर नेक्स्ट क्लास में आएंगे, जो कल के क्लास फिर शाम में आपको मिलेगा। इसका दूसरा चैप्टर का आंसर क्वेश्चन कल के शाम आपको 5 बजे मिल जाएगा। कब बजे, 5 बजे आपका अपलोडिंग कर दिया जाएगा दूसरा चैप्टर। इस संख्या पद्धति का आज का 20 टॉपिक है, इसको 20 को आज हम कवर कर रहे हैं। अगला चैप्टर का ऑप्शन जो होगा ऑब्जेक्टिव वह कल आपको 5 बजे मिलेगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, संख्या पद्धति का आविष्कार किसने किया था। तो संख्या पद्धति का आविष्कार जो था वह किसने किया था, तो याद रखिएगा, यहाँ ऑप्शन है आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य या नीलकंठ किए थे। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने किए थे। किसने किए थे, आर्यभट्ट। चलिए ऑप्शन मारते हैं, सॉरी आर्यभट्ट नहीं होगा, ब्रह्मगुप्त होगा। क्या हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। चलिए ब्रह्मगुप्त, ठीक है। अगला है संख्या पद्धति के निर्माता की राष्ट्रीयता क्या है। एक आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन है भारतीय, चीनी, यूरोपीय या अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय हो जाएगा, भारतीय, ए ऑप्शन। अगला है 18 में संख्या पद्धति का आविष्कार किस शताब्दी में हुआ था। संख्या पद्धति का आविष्कार किस शताब्दी में,
5वीं शताब्दी है ऑप्शन, 6ठी शताब्दी है, 7वीं शताब्दी या 8वीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6वीं शताब्दी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं और अगले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऑल बटन दबा दीजिएगा, ऑल पर बटन दबाए ताकि सबसे पहले आपको यह इसका वीडियो प्रत्येक 9th क्लास का टोटल मैथ का ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर। और भी जो है साइंस का भी क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा इसी चैनल पर। सब्सक्राइब करके इसको बेल आइकन दबा दीजिए ताकि टोटल वीडियो मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या पद्धति के किस वर्ग में रहती है? संख्या पद्धति के किस वर्ग में रहती है? तो याद रखिएगा पहला जो ऑप्शन है वैज्ञानिक, राष्ट्रीय, व्यावसायिक या गणितीय। तो संख्या पद्धति जो होते हैं किस वर्ग में? तो यह राष्ट्रीय के अंतर्गत रहता है, ऑप्शन होगा बी। अगला है संख्या पद्धति के किस अंश में निर्माता के प्रणाली का वर्णन किया गया है? इसका ऑप्शन है भाग 2, भाग 1, भाग 3 या भाग 4। इसका आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको मालूम है तो बताइए, नहीं मालूम है तो जाके घरे सो जाइए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।